अस्सलाम स्टूडेंट, आज का वैसे टॉपिक हमारा मैकेनिकल वेव है। प्रीवियस टॉपिक में हमने वेव को डिफ़ाइन किया, वेव की टाइप्स को डिफ़ाइन किया, उसमें मैकेनिकल वेव्स को देखा था, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। आज का टॉपिक भी मैकेनिकल वेव्स है। ऐसी वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। पार्टिकल मूवमेंट यानी कि मीडियम के पार्टिकल की मूवमेंट की बेस पर और प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन यानी कि मीडियम के पार्टिकल किस तरह मूव कर रहे हैं, क्या वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं या ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। एक बात ये हो गई कि पार्टिकल की मूवमेंट चेक करनी है। आया कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन या पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, एक ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव किस तरह प्रोपेगेट कर रही है। तो इस बिना पर मैकेनिकल वेव्स को दो मज़ीद टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सेकंड का नाम क्या है, ट्रांसफर वेव्स। आज हम मैकेनिकल वेव्स को अंडरस्टैंड करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो हम मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता ये है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, मूव बैक एंड फोर्थ, ऐसे मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऐसे बैक एंड फोर्थ आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम किसके ऊपर प्रोड्यूस करा सकते हैं? एक होता है स्लिंग की स्प्रिंग, उसके ऊपर इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कराया जा सकता है। स्लिंग की स्प्रिंग के ऊपर इसको फिक्स कराया जाता है और उस स्लिंग की स्प्रिंग को हम बेंच के ऊपर रख लेंगे। स्लिंग की स्प्रिंग के दो एंड होंगे, एक एंड को अपने हैंड से पकड़ लेंगे और दूसरे एंड को हम फिक्स कर देंगे, पिन के अटैच कर देंगे फिक्स सपोर्ट के साथ। वन एंड इज़ फिक्स्ड, एक एंड उसका फिक्स होता है, एंड अदर एंड इन योर हैंड, और उसका दूसरा एंड आपके हाथ में होता है। अब क्या करना है, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हों, तो उसके लिए हमें अपने हैंड की मदद से इसको आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। जब हम पुश करेंगे उसके बाद फिर वापस पुल करेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, पार्टिकल ऑफ द मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी। अब पार्टिकल की मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, पार्टिकल ऑफ स्प्रिंग, स्लिंगिंग स्प्रिंग किसी जगह पर क्लोज हो जाएंगे। उस जगह पर क्या है, लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर वेरी क्लोज। कुछ जगह पर लूप्स क्या होंगे, फार अपार्ट होंगे, दूर होंगे। तो ऐसा रीजन जिसमें लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसा रीजन जिसमें स्प्रिंग के लूप्स बहुत करीब हों उसे कहते हैं कंप्रेशन। ऐसा रीजन जिसमें लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर फार अपार्ट उसे कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। अब ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन क्या करते हैं, अल्टरनेट होते हैं। यहाँ पर कंप्रेशन है तो ये वाला कंप्रेशन यहाँ पर आएगा और पीछे क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा सा यानी कि जो लूप्स हैं वो थोड़ा स्पेस अपार्ट हो जाएंगे। अब ये अल्टरनेट होता है, कंप्रेशन के बाद रेयर फ्रैक्शन, रेयर के बाद फिर कंप्रेशन के बाद फिर रेयर फ्रैक्शन। इस तरह वेव्स के बाद वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और उस एंड तक पहुंच जाएगी। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्रेशन वेयर लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर वेरी क्लोज, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। आपने डायग्राम से भी देख लिया। कंप्रेशन में पार्टिकल वेरी क्लोज होते हैं। इसमें देखें पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब होते हैं पार्टिकल। बट इन रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है, एक यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो दूर जा रहे हैं।
ये वाला पार्टिकल इससे दूर है, ये पार्टिकल से दूर है, वहाँ पर बहुत करीब है। रेयरफेक्शन की डेफिनेशन क्या है? वे आर द लूप ऑफ स्पेस अपार्ट, यानी कि थोड़ा सा दूरी के दूर है, स्पेस अपार्ट है, वहाँ पर थोड़ा दूर है। इसमें होता क्या है, मीडियम के पार्टिकल ऑफ मीडियम स्पेस अपार्ट, इसमें मीडियम के पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। आपने अंडरस्टैंड कर लिया। आइए चलते हैं, एक कंप्रेशन और दूसरा और कंप्रेशन आ जाए, दो कंजक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, या तो दो कंप्रेशन के दरमियान हो सकता है या दो रेयरफेक्शन के दरमियान। यहाँ पर यानी कि एक रेयरफेक्शन आ गया, अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ कंप्रेशन। देखें, रेयरफेक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर यहाँ पर आ रहा है रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पर आ रहा है कंप्रेशन। तो एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस उसे कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। की पॉइंट इसमें ये देखना है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ऐसे जा रहे हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी ऐसे जा रहे हैं, दोबारा वापस आ रहे हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव्स बैक एंड फोर्थ, वो आगे और बैक पीछे की तरफ आते हैं। तो इस वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम या कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इसमें बात हो रही है तो हम कहेंगे मूव्स बैक एंड फोर्थ, दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन क्या होगी? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स बैक एंड फोर्थ, उसके मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे? मूव्स बैक एंड फोर्थ करेंगे, मूव्स बैक एंड फोर्थ लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है।